हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। आज हम क्लास 12 वाले बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम एनसीईआरटी बोर्ड वाले बच्चों के लिए हम करंट इलेक्ट्रिसिटी लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसका चैप्टर जो 3 है उसका पार्ट 5। जिन बच्चों ने पार्ट 1 से पार्ट 4 नहीं देखा है देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत तगड़ा मजा आने वाला है आपको। और पार्ट 5 आज पूरा नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ मैं। और बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए फटाफट से लेके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छा फिजिक्स सीखने के लिए जुड़े रहिए आराध्य क्लासेस के साथ। माय नेम इज अलकेश सर और आज आपका टॉपिक है, टॉपिक तो चलाऊंगा उसके बाद पता चलेगा ना, पार्ट 5, ठीक है। टॉपिक लिखते नहीं है, पहले टॉपिक क्रिएट करते हैं, हम देखते कैसे होता है। चलिए, ठीक है दोस्तों। एक मेरे पास कंडक्टिंग वायर है, ये रहा। उसको आगे जाके दूसरे एक छोटे एरिया वाले कंडक्टिंग वायर के साथ ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है आपको? ठीक है सर। अब देखिए, ये जो कंडक्टिंग वायर है इसमें से तो करंट पास हो ही रहा है, मस्त हो रहा है सर। देखिए करंट पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारा क्रॉस सेक्शन होगा ही, हाँ ये है ही, ओके। चलिए फटाफट, ओके। इस क्रॉस सेक्शन में से करंट पास हो रहा है। ये करंट आगे जाके दोस्तों, आगे जाके क्या हाल हो रहा है करंट का, देखिए तो जरा। बेचारा गरीब करंट, देखिए सर। अब जो करंट आगे जाके जो छोटा क्रॉस सेक्शन है वहां पे देखिए करंट क्या हो रहा है। करंट बहुत ही कैसा हो गया है, कैसा हो गया है? बहुत ही नजदीक हो गया है सर, बहुत ही नजदीक हो गया है। देखिए आप, बहुत ही पास है सर। पास होता है करंट तो करंट का डेंसिटी, करंट बहुत ही पास है तो जो करंट का डेंसिटी है वो क्या ज्यादा होता है। जितना करंट पास होता है, अरे सिंपल है, डेंसिटी का मतलब क्या है? बहुत चीज पास होती है तो डेंसिटी ज्यादा होती है कि नहीं? चल ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन में से जो करंट पास हो रहा है वो करंट क्या है? थोड़ा दूर दूर। देखा मैंने, दूर को भी दूर लिखा है, ठीक है। तो करंट कैसा? दूर, तो करंट डेंसिटी कैसा? कम। तो दोस्तों मेरा आज का टॉपिक है करंट डेंसिटी। आज का टॉपिक जो मैं लेने वाला हूं वो है करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी। इट कैन बी डिनोटेड एज J। ओके, आज वही टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा है डेफिनेशन क्या है? करंट डेंसिटी मतलब समझ गया ना, बस यही मतलब है दोस्त। ये अपना लाइफ टाइम का फंडा फोकस है। आगे कुछ भी लिखे रहे बुक में है तो लिखना पड़ेगा ये है वो है फलाना ढिमका, लेकिन थॉट ये है करंट डेंसिटी का। करंट जहाँ पे ज़्यादा नज़दीक होता है वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होता है, जहाँ पे करंट दूर होता है वहाँ पे डेंसिटी कम होता है। सिंपल बात है। चलिए आ जाइए, डेफिनेशन क्या होगा? करंट flowing in conductor which is perpendicular to cross section area। करंट जो है flowing through the conductor which is perpendicular to the cross section area। ये cross section area है ऐसा, हाँ, और करंट ऐसे जा रहा है। तो देखिए क्या हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया और करंट दोनों कैसा है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया, तो ठीक, ये तो नोट हो गया। अब लिखोगे क्या डेफिनेशन? आपके हिसाब से आपको डेफिनेशन लिखना है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है। डेफिनेशन सिंपल है, करंट फ्लोज थ्रू यूनिट cross sectional area and this area is
परपेंडिकुलर टू द करंट। ठीक है ठीक है ठीक है, चला गया डेफिनेशन। तो फॉर्मूला क्या बनाएगा सर? सिंपल है, करंट डेंसिटी J पर यूनिट एरिया क्या पास हो रहा है? करंट पास हो रहा है, तो बोल I अपॉन A हो गया। इतना इजी मेथड है आज का, बहुत इजी लेक्चर जाने वाला है, बहुत इजी। डेफिनेशन फॉर्मूला, ठीक है ठीक है ठीक है सर। यूनिट क्या होगा बोलिए सर? यूनिट होगा एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है सर। अब ये डायरेक्शन क्या होगा इसका सर? डायरेक्शन के बाद आप भी लिख सकते हो, डायमेंशन फॉर्मूला भी लिख सकते हो आपके हिसाब से। डायरेक्शन क्या होगा? इन डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में ही J का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इतना छोटी छोटी बातें हैं, देख लीजिए आपके हिसाब से। ये है, आपको करंट डेंसिटी का पूछा है तो डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला और डायरेक्शन, इतना इट इज़ मोर देन इनफ। लेकिन आगे भी कुछ और, मान लो कि आपको एक्स्ट्रा फंडा फोकस चाहिए, ये आपका फिनिश्ड हो गया दोस्त, इतने में तो सब कुछ फिनिश्ड हो गया। हाँ, और आगे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो मैं फंडा फोकस लेके आया हूँ आज, लेवल वाला फंडा फोकस है दोस्त, बहुत तगड़ा लेवल वाला फंडा फोकस देने वाला हूँ। चलिए 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 दोस्तों, आपको याद हो तो मैंने आई में आपको 3 फॉर्मूलाज दिए थे, याद है कुछ? यस यस सर, बिल्कुल याद ही है ना हमको। आई, एक आई था कि Q सेम फ्लो हो रहा है तो I इज इक्वल टू Q बाई टी। एक था एवरेज आई था, एक था इंस्टेंटेनियस आई था। ठीक है, ये तीनों पे बातें हुई थी हमारी। तो सेम आज मैं बात करूंगा करंट डेंसिटी पे। करंट डेंसिटी के भी आप 3 फॉर्मूलाज बना सकते हो। J is equals to I upon A when I is same distributed each and everywhere, I is distributed equally। अब मान लो मैं एवरेज J की बात कर रहा हूं तो मुझे डेल्टा I अपॉन A पे जाना पड़ेगा। ये क्या हो गया? एवरेज करंट डेंसिटी। ठीक है सर। तीसरा हो गया J, DI बाई DA। ठीक है, ये हो गया इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट करंट डेंसिटी। ये सारे फॉर्मूलाज आपको कहीं पे न कहीं पे काम में आने वाले हैं। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको काम में आने वाले हैं, बिल्कुल काम में आएंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, थॉट डेवलप होगा तेरा। ठीक है, अब मेरे को एक दिक्कत है सर, मुझे एक दिक्कत है, पहले से पता नहीं क्या दिक्कत है यार। ये जो क्रॉस सेक्शन आपको दे रहा हूं मैं, ये क्रॉस सेक्शन है, सपोज ये मेरा ये रहा क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इसका एरिया किस तरफ लेना होता है मुझे? सर ये रहा, यहाँ पे लेना होता है। बोर्ड जो है, बोर्ड का एरिया किस तरफ लेना होता है मुझे पता है? ऐसे लेना होता है। हाँ, नॉर्मल 9th 10th की बातें ये सारी। चलिए, ये क्रॉस सेक्शन है तो एरिया इस तरफ लेता हूँ। ठीक है, ठीक, और आई भी इस तरफ जा रहा है। ठीक है, मान लो सर ये क्रॉस सेक्शन अब ऐसे न रह के थोड़ा स्लैंट हो जाए तो, यस, तो सर लोचा होने वाला है। देखिए कैसे मैं आपको समझाता हूं। मेरा एक थॉट ऐसा है, हाँ, आपका काम पूरा हो गया रे, चौपड़ी का काम पूरा, ये इतना हो गया, घर पे जा जलसा कर, चल। हाँ, फंडा फोकस की बातें करें, माइंड डेवलप होगा और सम्स आपको यूं यूं आएंगे। कैसे आएंगे? फिर से कर एक बार, यूं यूं आएंगे तुझे। चल ठीक है, देखते बेटा, आजा। ओ बेटा मोहन, बेटा मोहन, बेटा मोहन, चला जा। मान लो ये किसी क्रॉस सेक्शन में से करंट पास हो रहा है। ठीक है, ये करंट पास हो रहा है क्रॉस सेक्शन में से। ठीक है, अब मान लो वो जो क्रॉस सेक्शन है ऐसे है। ओहो सर सर सर, टक 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 टक, क्रॉस सेक्शन ऐसे है पूरा, ऐसे नहीं है, थोड़ा स्लैंट है ऐसे। तो देख, क्रॉस सेक्शन ऐसे था, ऐसे था, तो उसका ए का एरिया का डायरेक्शन ये था, उसके परपेंडिकुलर जो सरफेस होता है ना, उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब सरफेस ऐसे हो गया तो सरफेस थोड़ा स्लैंट हो गया, तो देखो क्रॉस सेक्शन कहाँ है? यहाँ पे है क्या? नहीं सर, यहाँ पे है। तो देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया को कहाँ पे लिख पाऊंगा मैं, कहाँ पे ड्रॉ कर पाऊंगा? ये रहा क्रॉस सेक्शन। ठीक है ठीक है ठीक है। और सर आप जानते हो करंट तो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, जे भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, ए का लोचा हो गया सर। उस केस में क्या था? उस केस में आई भी इधर था, जे भी इधर था और इसका ए भी इधर था, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन ऐसे है तो क्रॉस सेक्शन से परपेंडिकुलर उसका एरिया लेते हैं।
तो ये सब आई जे और ए बराबर था, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है सर। लेकिन यहाँ पे ए अब की बार इस तरफ जाएगा तो आई की डायरेक्शन में ए के दो कंपोनेंट्स बनने वाले हैं दोस्त। एक इस डायरेक्शन में डी ए कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे देखो थीटा एंगल बन रहा है, और ऊपर की डायरेक्शन में क्या बनेगा, डी ए साइन थीटा, ठीक है। तो अब देख, मुझे करंट लिखना होगा तो मैं डेल्टा आई लिखूंगा, और मुझे एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखना होगा तो डी ए कॉस थीटा लिखूंगा उस डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। एरिया भाई थीटा वाली मैटर आ रही है, थीटा वाली, हाँ इसमें थीटा वाली मैटर नहीं थी, मैं समझाता हूँ क्या था क्यों नहीं थी, ठीक है। ये सिंपल आपने लिख लिया, समझा, 2 मिनट दे दे, सब कुछ आने वाला है, ठीक। अब तू जब जे लिखेगा तो क्या लिखेगा, करंट अपॉन एरिया, बिल्कुल सर, करंट अपॉन एरिया हम बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। मान लो मुझे जे एवरेज नहीं और इंस्टेंट जे चाहिए, इंस्टेंट जे, सो फॉर इंस्टेंट जे हम क्या करेंगे, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो टेंस टू 0, छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया उसकी बात करें हम, तब की मैं मैटर की बात कर रहा हूं, तो डेल्टा ए 0 हो जाएगा, डेल्टा आई बाई डेल्टा ए कॉस थीटा। फंडा फोकस है दोस्त, कुछ नहीं है ना, ये है नहीं तुम्हारी बुक में प्रूव दैट ये वाला, ठीक है, ठीक है, चला जाए। तो अब दोस्तों फाइनली जे कितना हो जाएगा, डी आई बाई डी ए कॉस थीटा, जे इज इक्वल्स टू डी आई बाई डी ए कॉस थीटा, ठीक है सर। तो डी आई इज इक्वल्स टू जे डी ए कॉस थीटा, आई इज इक्वल्स टू जे डी ए कॉस थीटा। आपको याद है दोस्तों, किसी में कॉस थीटा हो पीछे तो डॉट प्रोडक्ट हो जाता है कि नहीं याद है आपको, यस, ऐसा नहीं होता है, ठीक। चल, समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, पर ये मुझे अभी काम नहीं है इसका, ठीक है। अब देख तुम, ये थीटा किसके बीच का है, जे और ए के बीच का, जे यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो ये रहा थीटा इसका, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब थीटा के बेस पे, थीटा पे डिपेंड करेगा जे आपका, ठीक है। कैसे देखते हैं, अच्छा, तो अब मान लो इस केस की बात करता हूँ, इस केस की बात करता हूँ, तो इस केस में ए किधर है आपका, इधर, और जे किधर है आपका, इधर, तो बोलो जे और ए के बीच में थीटा कितना हुआ, 0 हुआ कि नहीं। तो मैं इस मैटर की बात करूं, यदि इस थियरी की आपकी बात करूं, तो मुझे थीटा 0 लेना होगा, तो डी आई इज इक्वल्स टू जे ए, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दे दोस्त, ये इंटीग्रेशन, आई की औकात कितनी, जे से आई की, जे तो कांस्टेंट है इस मामले में, कांस्टेंट है, आगे और आएगा एक सम लूंगा उसमें होगा, जे कांस्टेंट नहीं है तो क्या करना है, उसका भी मेरे पास मेथड है, नेक्स्ट सम में मैं चलाऊंगा, ठीक है। चलिए, तो जे बाहर, और एरिया का औकात कितना है, 0 से ए, एरिया मैक्सिमम ए है, ठीक है, चला जाए, तो इसका आई हो जाएगा, और जे बाहर और डी ए, अरे ले तेरे जैसा कौन हो, 1 का डी आई के रिस्पेक्ट में आई, एक का डी ए के रिस्पेक्ट में ए, आई इज इक्वल्स टू जे आई बाई ए, तो यही तो था दोस्त, जे इज इक्वल्स टू आई बाई ए, जे इज इक्वल्स टू आई बाई ए। दोस्त बच्चे फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या करते हैं पता है आपको, फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं ही बोलता हूँ रे, आई और जे यहाँ पे आ जाएगा, आई जा, आई इज इक्वल्स टू जे, आई जा, है कि नहीं। तो ऐसे आप फॉर्मूला याद रख सकते हो करंट डेंसिटी का। बोलिए डन है, डन है, डन है, कोई इश्यू है बेटा, पक्की बात, पक्की बात। चलिए, तो इस हिसाब से आप अपने सम्स कर सकते हो, 1 2 3, और ये मेथड है मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। प्रूव आई इज इक्वल्स टू जे ए, तो आप ऐसे प्रूव कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अलग अलग एंगल पे जे अलग अलग होगा, ठीक है। एंगल्स पे कैसे डिपेंड करता है, क्या होता है, मैं सब आपको सम्स लेके समझाता हूँ। 2 मिनट के लिए बॉर्ड रफ कर देता हूँ, 2 मिनट के लिए रुकिए। बॉर्ड रफ हो चुका है, चलिए अब अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े 4-5 सम लेते हैं हम, तो आपका टॉपिक क्लियर होगा। 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, तो मुझे कंडक्टर बनाने की जरूरत नहीं है प्लीज, हाँ ठीक है। एंड करंट डेंसिटी इज J इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻8 एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। सो फाइंड आउट द डायमीटर, फाइंड आउट द डायामीटर फाइंड करना है सर। डायामीटर इन शॉर्ट ए ना, हाँ ए, एरिया। चल 2 सेकंड का काम है रे,
ए जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए। तो सिंपल फंडा बन रहा है रे, ए इज इक्वल्स टू आई अपॉन जे। एरिया फाइंड करने का बोला होता तो मैं आई अपॉन जे कर लेता तो मेरा काम हो जाता। ठीक है ठीक है ठीक है। पर तुझे बोला है डायमीटर, तो एरिया को पाई आर स्क्वायर बोल सकता हूँ मैं। सर बोल सकते हैं, बिल्कुल सर, है ना, सिलेंड्रिकल वायर है। ठीक है ठीक है ठीक है, चला जा। ओके, आर स्क्वायर फाइंड करना है तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई अपॉन पाई जे। का पाई जे तुला तुला काय पाई जे। आर फाइंड करना है तो रूट हो गया। आर फाइंड करने का बोला होता तो ये मेरा पास शॉर्ट की है ही, ठीक है। लेकिन मुझे तो और कुछ बोला है, डायमीटर फाइंड करने को बोला है। तो डायमीटर आर मतलब d/2, डायमीटर का आधा ही तो होता है रेडियस। आई अपॉन पाई जे, 2 सामने भेज दूं 2। तो डायमीटर फाइंड करना हो तो आपको ये शॉर्ट की यूज करना पड़ेगा। हाँ, डायरेक्ट आप शॉर्ट की यूज कर सकते हो, 1 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है ठीक है ठीक है, चला जा। बोल, तो अब तू वैल्यू रख देगा अपने आप से और हो जाएगा। आई है जे है तेरे पास, आई है जे है, पाई का वैल्यू 3.14 और कैल्सी मार देना। बोल डन है कि नहीं है, डन है कि नहीं है। चल ठीक है। अब जो क्वेश्चन लेने वाला हूं दोस्त वो लेवल वाले सम्स हैं, लेवल वाले सम हैं। ठीक है ठीक है ठीक है भैया। ठीक ठीक ठीक, ताना ना ना जे फाइंड करो भैया, जे फाइंड करो। चलो जे फाइंड करो। मैं आपको एरिया दे देता हूँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको आई भी दे देता हूँ, आई आई आई, तू भी क्या याद करेगा, चल 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। चल जलसा कर। अब बोल, ए दे दिया, आई दे दिया, बोल रहा है जे फाइंड करो। सर जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, नहीं रे, रॉन्ग है। तो थीटा वाली मैटर आई है। ये जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए तो कब यूज होता है दोस्त, जब थीटा 0 हो। बात हुई है हमारी, आई जा, थीटा 0 हो तब। यहाँ पे थीटा कुछ है, मतलब ये फॉर्मूला मैं ले नहीं सकता हूँ, तो मुझे इस फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। याद है आपको कुछ, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। इसको 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर कर दूं, चलिए ठीक है। J इज इक्वल्स टू आई कितना 2, A कितना 10⁻⁻4, cos 60, cos 60 कितना 1/2, 1/2 ऊपर गया तो 4 हो गया। ये 10⁻⁻4 ऊपर गया, 10⁻4 हो गया। चल तेरा आंसर क्या आ गया, तेरा आंसर बोल। क्लियर है दोस्त। इसी में थोड़ा सा हट के सम देता हूं, प्लीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा ट्विस्ट करता हूं मैं। एनवी टूस्ट, एनवी टूस्ट, सब कुछ सेम। ए भी सेम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, आई भी सेम सेम सेम। बस क्रॉस सेक्शन मैंने कैसे घुमा दिया तू देख ले। ये तेरी थॉट क्लियर होनी चाहिए दोस्त एग्जाम में। देखना मैं क्या दे रहा हूं तुझे। तो बोल रहा है जे फाइंड कर। चल आराम से हो दोस्त, दिख रहा है बच्चों को, क्लियरली दिख रहा है ना बेटा। चल ठीक है। अब तू बोल मुझे क्या एंगल क्या लेगा, तू एंगल क्या लेगा, तू मुझे बोल दे एंगल क्या लेगा। ये नहीं दिख रहा है, ये 60। ठीक है ठीक है ठीक है, दिख रहा है बच्चों। हाँ, अब तू इस सम के लिए, यहाँ पे तो 60 एंगल था, तूने 60 ले लिया। इस सम में देखो क्रॉस सेक्शन ऐसे है, तो ध्यान से समझना बात को। तुझे एंगल कैसे लेना है, तेरे क्रॉस सेक्शन ऐसा था तो इस डायरेक्शन में ए लेना पड़ता है परपेंडिकुलर। हाँ सर बिल्कुल। और ये डायरेक्शन में तू लिया ये, और ये रहा आई का और जे का डायरेक्शन, तो ये थीटा कंसीडर होता है। ठीक है। लेकिन इस केस में इस ऐसे नहीं है, इस केस में ऐसे है। तो ऐसे दिया है तुझे, देख एकदम पूरा, तो यहाँ पे आ जा तू। ऐसे दिया है तो ए कहाँ होगा, इधर होगा, समझना। ऐसे दिया है तुझे, ऐसे,
तो ये तो हो गया जे आई का डायरेक्शन, तो तेरा इस ए का डायरेक्शन ये होगा। बोल हाँ या ना, समझ रहे बेटा तू कि नहीं समझ रहे? पक्का? तो जो ऊपर वाला एंगल है 60, ये तेरा कुछ काम का ही नहीं है। तुझे तो किस एंगल की बात करनी होगी? इस एंगल की बात करनी होगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है दोस्त, पक्की बात। चल क्लियर हो रहा है, तो ये दोस्त एंगल कितना लेना पड़ेगा तुझे? 30 लेना पड़ेगा। डन है, डन है, डन है, डन है। ओके, थैंक यू। चल, है ना? तो ये सब ध्यान रखना पड़ता है दोस्त। बच्चे एग्जाम में 2-2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछते हैं, छोड़ के आ जाते हैं। एंगल 60, अरे देख तो सही झंडू बाम कि वो कहाँ हो रहा है, उसका एंगल देख। नीचे के साथ अब की बार बनेगा ये जे का और इसका जो क्रॉस सेक्शन है ए, उसके बीच का एंगल को बोलते हैं थीटा। हाँ, तो बोल थीटा कितना लेना तू? 30 लेना। जो तेरा आंसर आए वो होमवर्क में लिख लेना। बोल डन है ना? ठीक है, ठीक है। चल, तो खास करके देखना कि कहाँ पे झुका हुआ है क्रॉस सेक्शन, उसी में तेरे को ए लेना है, ऊपर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चल मैं बॉर्डर ऑफ करता हूँ, दूसरा सम लेता हूँ तगड़ा। चुका है दोस्तों, आपको जैसा थियरी चला है उसके बाद फंडा फोकस चला है, आपका थॉट क्लियर हो, इसलिए उसी हिसाब से आपका थॉट और क्लियर हो, इसलिए थोड़े थोड़े टफ सम्स लेके आया हूँ। देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आ जाइए। ये मुझे एक डायग्राम दिया है, क्या बोल रहा है देख तो। एज शोन इन फिगर, कॉपर वायर ऑफ डायामीटर 0.2 mm, ये रहा कॉपर वायर ऑफ डायामीटर 0.2 mm, ओके, is connected with the iron wire of diameter 5 mm। सर 0.2 mm है तो इतना होगा, 5 mm है तो बड़ा डायमीटर होगा। तो ये मैंने डायग्राम ओके बनाया कि नहीं बनाया? फिगर ओके है कि नहीं है? तो फिर चला जा। ये आयन का है, ये Cu का है, दोनों को कनेक्टेड किया हुआ है, दोनों को कनेक्ट किया हुआ है। ओके, नो इश्यू सर। चलिए ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू दी कॉपर वायर इज 8 एम्पियर। करंट फ्लोइंग थ्रू दी कॉपर वायर इज 8 एम्पियर लिखा हुआ है मैंने। ICU, ICU नहीं सर, हाँ प्लीज, ICU का लोचा हो जाता है। ICU इज इक्वल टू 8 एम्पियर। ओके, सो फाइनली करंट फ्लोइंग इन आयरन वायर इज, फाइंड आउट दी करंट फ्लोइंग इन आयरन वायर। अच्छा, मेरा पहला टॉपिक है ये दोस्तों। आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज क्या होता है? जितने टाइम में जितना Q अंदर क्रॉस सेक्शन के अंदर जाता है, एंटर करता है, उतने ही टाइम में उतना ही Q बाहर नेक्स्ट क्रॉस सेक्शन में से बाहर निकलता है। तो I इज कांस्टेंट, I इज कांस्टेंट। तो दोस्त मैं ये बोल सकता हूं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है? ओके, या तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, जितने टाइम में जितना करंट, जितना चार्ज क्रॉस सेक्शन में एंटर करता है उतने टाइम में उतना चार्ज क्रॉस सेक्शन में से बाहर आता है। तो IFE कितना होगा? 8 एम्पियर होगा। ठीक है, तो चलिए IFE कितना? 8 एम्पियर। ठीक है, हो गया, हो गया। ठीक है, चलो सर, क्वेश्चन ही पूरा हो गया। अब जो मेन है दूसरा क्वेश्चन है, करंट डेंसिटी फाइंड करना है Cu में और Fe में। Cu और Fe में करंट डेंसिटी। तू मुझे देख के बोल किसमें करंट डेंसिटी ज्यादा होगा? सर इसमें। क्यों भाई? सर बहुत नजदीक नजदीक करंट को जाना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है इसलिए। हाँ या ना? चल ठीक है, तो आजा Cu की बात करता हूँ और फिर Fe की बात करता हूँ। चलिए, ICU कितना है? 8 एम्पियर। IFE कितना है? 8 एम्पियर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ओके, नो इशू। हाँ, फिर इसका डायमीटर कितना है? 0.2 mm। तो रेडियस कितना हो गया? 0.1 mm। mm का मतलब होता है रेज़ टू 3 मीटर। इसका डायमीटर कितना है? 5 mm। तो इसका रेडियस कितना हो गया? 2.5 mm। आधा mm को कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर में। तो दोस्त बोल, I है तेरे पास, R है, I है और R है, तो इसका क्या J नहीं ला पाएगा तू? JCU इज इक्वल्स टू ICU अपॉन ACU। हाँ ठीक है सर, ICU अपॉन A का मतलब होता है पाई R स्क्वायर। ठीक है, बोल तेरे पास R है,
आर है कि नहीं है सर? है ही। आई है 8, पाई है 3.14, आर है 0.1 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। इसका आंसर अप्रॉक्स मुझे पता है तब तक कुछ JCU का आंसर आ रहा है 207 इंटू 10⁸ एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। अंदाजी तो मुझे श्योर पता नहीं, आप देख लेना। ठीक है ठीक है ठीक है। अब जैसे ही दोस्तों JFE फाइंड करता हूँ तो IFE अपॉन AFE, IFE अपॉन पाई आर स्क्वायर FE, इसका तुम आंसर लाओगे ना तो JFE आपको कुछ 407 इंटू 10⁻³ एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर मिलेगा। बोल ठीक है। तो बोल तू देख के बता दे, लगभग आंसर आ रहा है, एक बार कैलकुलेटर मार लेना ना, मतलब छुट्टा नहीं मारने का, ऐसे हाथ से कैलकुलेटर करने का। चल तो देख तू, JCU का वैल्यू बहुत बड़ा आ रहा है, JFE का वैल्यू कम आ रहा है। क्यों भाई? डेंसिटी यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है कि नहीं है? बोल। तो ऐसे ऐसे सम से आप अपना थॉट क्लियर कर सकते हो। एक तगड़ा सम ला रहा हूँ, मैंने आपको अभी बोला था मालूम है, J कांस्टेंट है, अभी आगे बोला था, J को बाहर निकाला था इंटीग्रेशन में मैंने। अब मान लो J कांस्टेंट ना हो तो इसके लिए एक सम देता हूँ, 2 मिनट बोर्ड रफ करने दे। ओके, बोर्ड रफ हो चुका है। एक नया सम, एक्स्ट्रा सम दोस्त, ये तुम्हारा लेवल बहुत हाई करने वाला और तगड़ा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपका। देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है। चलिए 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 फटाफट। करंट डेंसिटी पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कंडक्टर ऑफ रेडियस r रेडियस का जो कंडक्टर है उसके एक्सिस के पैरेलल में करंट डेंसिटी कितना, इतना दिया हुआ है। सर इसका एक्सिस कहाँ पे होगा पहले तो बताइए सर। हाँ जरा 11वीं में पढ़ चुके रहे सब। हाँ ये रहा इसका एक्सिस, उसके पैरेलल में J दिया हुआ है आपको, ये रहा पैरेलल में J कितना है, यहाँ पे लिख दूँ मैं, J = J0 1 - r² अपॉन r²। ठीक है चलिए। फाइंड द करंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ में ही तुम्हें I फाइंड करना है। गुड, I फाइंड करना है, J भी उसी डायरेक्शन में, I भी उसी डायरेक्शन में। ठीक है। वेयर R इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। ये R क्या है सर, इसका चक्कर हम समझते हैं। और ऑब्वियसली सर ये क्या है, J है, ये I है। ठीक है जी। ये स्मॉल r का जो मैटर आ रहा है, स्मॉल r का मैटर आ रहा है वो क्या है, ये जो क्रॉस सेक्शन है इसको मैं थोड़ा जूम करके लेता हूँ, बिलोरी कांच में जूम करके ले रहा हूँ तो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है। रेडियस कितना बोला उसने, r रेडियस का है। अब करंट डेंसिटी फाइंड करना है मुझे, जो चेंज हो रहा है किसके साथ, J0 इनिशियल करंट डेंसिटी। ओके है सर, r तो कांस्टेंट है, ये जो स्मॉल r है वही J को चेंज कर रहा है। कैसे देखना, मैं ये एक्सिस है उससे थोड़े डिस्टेंस पे, यहाँ पे एक यहाँ पे थोड़ा सा ठीक, हाँ एक छोटा सा इमेजिनेशन करता हूँ। ये रहा डिस्टेंस कितना r, ये डिस्टेंस r है, इसमें से J कितना बाहर आएगा, इसमें से करंट डेंसिटी कितना होगा, ये फाइंड करने का बोला हो। या तो भाई थोड़ा दूर, हाँ ये पूरा क्रॉस सेक्शन है, थोड़ा दूर यहां पे बोले इसमें अब J कितना है आपका, तो सर हर बार आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है, R अब की बार ये हो गया स्मॉल r, कैपिटल R तो ये है ही पूरा रेडियस, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देख R चेंज हो रहा है, तो एक्सिस से थोड़े दूर डेंसिटी अलग, और थोड़े दूर गया तो डेंसिटी अलग, उसी हिसाब से क्रॉस सेक्शन में डेंसिटी चेंज हो रहा है। वो कितना है, J = J0 1 - r² अपॉन r²। एक्चुअली में क्या होता है, आप लास्ट टाइम पढ़े हो 11th में, वर्क था, वर्क F × dx है तो fx cos θ ऐसा कुछ आप था। ठीक है ना। F जब कांस्टेंट था तो आप यही लिखते थे फॉर्मूला। ठीक है। पर जब F कांस्टेंट नहीं था, वेरिएबल था, तब आपने क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था। यस सर। तो उसी हिसाब से दोस्त, जब I = JA, ये जब J कांस्टेंट है तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके आपको सम्स करवाए डायमीटर वाला। ठीक है ना। लेकिन मान लो J कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है
है ही वेरिएबल, देख ले। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जे में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो आज हम इंटीग्रेशन करते हैं। तुझे क्या दिया गया है मुझे बोल दे। दोस्तों इंटीग्रेशन के लिए तो फिर मैं यही लाऊं, तेरा तो फॉर्मूला यही है, J इज इक्वल्स टू डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा, डी आई इज इक्वल्स टू जी डी ए कॉस थीटा, थीटा इज जीरो, जीरो क्योंकि देख करंट ऐसे जा रहा है और क्रॉस सेक्शन ऐसे है, तो करंट और जे और क्रॉस सेक्शन के बीच में एंगल कितना 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 कितना, जीरो। ओके डन डन डन, तो ये जीरो है तो ये गया, ओके थीटा जीरो, दैट इज वाई डी आई इज इक्वल्स टू जे डी ए, जे डी ए। समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है? क्लियर है, चला जाए। अब इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा, जे डी ए दिख रहा है बच्चों को? दिखना चाहिए। चलो j की जगह पे जे जीरो, वन माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये डी ए आपको पता है, डी ए स्मॉल एरिया क्या लेते हैं हम, 11th में कर चुके हैं, 2 पाई आर डी ए, है ना, 2 पाई आर डी ए। ठीक है, चलिए आइए, डी आई इज इक्वल्स टू जे जीरो कॉन्स्टेंट है, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, तो बाहर 2 पाई जे जीरो में लिख देता हूं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचता है देख लो, 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। भाई बोर्ड का लेक्चर चल रहा है, जे डबल ई का नीट का लेक्चर नहीं चल रहा, धड़ाधड़ी मैं नहीं चलाऊंगा, हाँ आराम से, वरना कुछ बच्चे तो बोलेंगे यार सर क्या थी आई गया दबा दबीज मंडी पड़ा है। ये मैं तो ये भी नहीं चलाने वाला था दोस्त, पर मैंने कहा चलो यार अब बच्चों को थोड़ा मजा आएगा। ये आर अंदर भेज दूं ब्रैकेट में तो आर हो गया, ये आर स्क्वायर आर क्यूब हो गया। चलो अब इंटीग्रेशन करते हो, इंटीग्रेशन आर का इंटीग्रेशन डी आर, आर का इंटीग्रेशन डी आर, इसका आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर ले ले, इंटू डी आर। ठीक है, दिख रहा है बच्चों को? दिख रहा है। चलो अब इसका लिमिट क्या होता है आई का, 0 टू आई। ये आर डिस्टेंस कितना बढ़ पाएगा, बढ़ के यहाँ से स्टार्ट हो गया सर, यहाँ पे खत्म हो जाएगा, मतलब कि 0 से आर, 0 से आर। ठीक है, इंटीग्रेशन का मामला है दोस्तों, बहुत शांति से हम जाएंगे, है ना, रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, 1 का विद रिस्पेक्ट टू डी आई, आई होता है इंटीग्रेशन, फिनिश्ड है। 2 पाई जे जीरो बाहर रहने दे, 2 पाई जे जीरो बाहर रहने दे। आर का क्या होता है, आर स्क्वायर बाई 2 होता है, 0 टू आर उसका लिमिट है, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। भाई आर क्यूब का क्या होता है, आर 4 बाई 4 होता है, उसका लिमिट है। ठीक है, ठीक है, हाँ भाई आर 4 बाई 4 होगा ना, 3 है तो +1 ऊपर और उतना का उतना नीचे, 3 + 1 4 और 4 नीचे का नीचे। ठीक, अब लिमिट रखना है दोस्त, लिमिट में आ जाओ, लोचा नहीं मारना। 2 पाई जे जीरो, शांति से, ये आर इसमें रखो तो आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस ये 1 अपॉन आर स्क्वायर तो है, ये आर इसमें रखो तो आर 4 बाई 4 हो जाएगा। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आ गया, 2 मिनट में आ गया। आर स्क्वायर और आर 4 कट हो गया, तो बोलिए आई इज इक्वल्स टू 2 पाई जे जीरो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। आई इज इक्वल्स टू 2 पाई जे जीरो, मैं एलसीएम लिया तो आर स्क्वायर बाई 4 हो गया। अरे 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 4, चल इतना भी नहीं आता है। सो फाइनली आई इज इक्वल्स टू पाई जे जीरो आर स्क्वायर बाई 2। दिस इज योर आंसर। बोल, ये आपका आंसर है। तो कैसा रहा सम, बोल तगड़ा है कि नहीं, एकदम, है ना। तो थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, बच्चों को मजा आना चाहिए। वो अब बोल तो करंट डेंसिटी वाला कोई भी सम पूछे तेरे लिए सब फ्री है दोस्तों। अब इससे टफ मतलब एनसीईआरटी बोर्ड में नहीं पूछ सकते दोस्त। इंटीग्रेशन वाला आ गया, वो दोनों कनेक्शन वाला आ गया, सादे सम्स आ गए, एंगल वाला सम ले लिया, और तो क्या करेगा बोल। चल ठीक है, प्रैक्टिस के लिए सम्स दूंगा दोस्त जोरदार वाले, तब तक के लिए देखते रहिए। और अच्छा लगे वीडियो, फंडा फोकस कैसे लगते हैं आपको उसके बारे में कुछ लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में जो आपको लिखना हो लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।